हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। जामिया हमदर्द के रेजिडेंशियल कोचिंग के फॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यह समझाना ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत सारे रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। जहाँ पे आपको फ्री की कोचिंग कराई जाएगी, ठीक है, आपको लॉजिंग दिए जाएंगे और जो टॉप के 10-20% बच्चों को 2-2 हज़ार स्टाइपेंड भी मिलता है। जामिया हमदर्द हो गया, हमदर्द स्टडी सर्कल हो गया, ये दो अलग अलग हैं। जामिया मिल्ला इस्लामिया हो गया, अतिया फाउंडेशन हो गया, ज़कात फाउंडेशन हो गया और हज हाउस हो गया। ठीक है, और इस्लामिक काउंसिल भी एक है, वहाँ भी आपको फ्री में कोचिंग कराते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का आपका परवाज स्कीम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट को रखना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों में आजकल कोचिंग का कास्ट है। आपको करोल बाग या जिसको आप ORN बोलते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो अगर यहाँ पे आपको एज ए मुस्लिम, एज SC ST आपको ये चीज़ें मिलती है तो इनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए फ़ायदा उठाओ क्योंकि इससे आप अपने जो कॉम्पिटेंस लेवल है ना उसको भी जज करोगे। मान लो कि आपने एग्जाम दिया जामिया हमदर्द का, जहाँ पे 10,000 बच्चों ने एंट्रेंस दिया और 10,000 बच्चे सिर्फ मुस्लिम और SC ST से थे, तो आपको कहीं ना कहीं अगर उन 10,000 में 100 बच्चों में आ गए ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं हूँ। तो चांसेस फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। कॉन्फिडेंस करिए, नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि आप एक माहौल में रहोगे और माहौल का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी सर्कल्स में रहने का फ़ायदा यही है, आपको एक माहौल मिलता है, आपको इंटरेक्शन उन बच्चों से होता है जो UPSC के मेंस तक, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए होते हैं या रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देते हैं। ठीक है, फॉर्म्स आ गए, दिसंबर 28 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है 28 जैन है और एंट्रेंस एग्जाम आपको नोट करना है, वो है 17 फेब। ठीक है, और रिजल्ट आपका जो आएगा वो आएगा, आपका रिटन का रिजल्ट आएगा फेब में, फेब 23 को, और फाइनल रिजल्ट आएगा मार्च 12 को। यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल है? 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे 300 के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि CSET का पेपर जो आपका आता है JK PSC में या UPSC में, वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे CSET के 10-20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वो GS के पेपर के साथ ही आपको देंगे, और उन 10-15 क्वेश्चन का जो भी स्कोर आएगा वो काउंट हो जाएगा आपका फाइनल स्कोर में। यानी कि अगर वो 80 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं GS से और 20 क्वेश्चन देंगे आपको CSET से, तो 20 CSET के क्वेश्चन के 40 मार्क्स मान लो, या 4 या 12 120 मार्क्स आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सिलेबस बाकी वही है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, वो सब होगा। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वही से डालते हैं। ठीक है, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज, चाहे वो वाजीराम हो, चाहे वो आपका विजन हो, चाहे वो IS बाबा हो, किसी का एक का भी टेस्ट सीरीज करके जाओगे, या स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाओगे और करंट अफेयर पर अगर नजर होगी तो डेफिनेटली एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ साथ में, उसके साथ साथ जो एकेडमी में आपको फैसिलिटीज क्या मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिलेगा, मॉक्स आपको मिलेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी, जबरदस्त लाइब्रेरी जामिया हमदर्द की, वो आपको मिलेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर आपका सिर्फ 2 जगह रहेगा। जम्मू कश्मीर में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन आपका रहेगा दिल्ली में और कन्नूर में, जो कि है केरला में। ठीक है, ये आपका उस चीज़ों के बारे में अगर किसी को और भी कोई इसमें डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, तो उसके डाउट्स को हम वहां पे ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।